जय जिनेंद्र दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शनि की पनौती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये शब्द सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ जाएंगे कि ये अब पनौती कहाँ से आ गई। जी हाँ दोस्तों, आपने शनि की साढ़े सती का सुना है, आपने शनि की ढैया का सुना है, लेकिन आपने पनौती के बारे में शायद नहीं सुना, या कुछ लोग समझते भी होंगे लेकिन वो ढैया को ही पनौती समझ लेते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शनि की ढैया अलग होती है और पनौती किस प्रकार से अलग होती है, और अभी पनौती किस राशि पर शुरू हुई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, अभी जैसे जो अब पहले तुला राशि जब थी, जिसका चंद्रमा तुला राशि में था उसकी पनौती शुरू थी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में था, 11 नंबर की राशि जहां पर थी। तो सूत्र ये है कि चंद्रमा से जब पंचम भाव में शनि गोचर करता है तो पनौती शुरू होती है। तो अब शनि यहाँ से तुला राशि में छठे में गोचर करेगा तो इसकी पनौती समाप्त हो गई है। तो अब वृश्चिक राशि पर यहाँ पर 8 नंबर आ जाएगा, यानी जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। यहाँ पर लगन की बात नहीं कर रहा, आप ध्यान दीजिए। लगन पर पनौती ढैया और साढ़े साती नहीं लगेगी, चंद्र राशि पर लगेगी। चंद्र राशि देखना जरूरी है। चंद्र राशि से यहाँ पर शनि पंचम भाव में, चंद्र से 5वें घर में जब भी शनि का ट्रांजिट होगा तो उसको शनि की पनौती कहा जाता है, जो 2.5 वर्षों के लिए रहेगी, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहेगा। तो यहाँ पर जो पनौती है वो शुरू होगी। साढ़े सती एक प्रभाव डालती है कई लोगों के लिए। साढ़े सती गोल्डन पीरियड होता है, हमेशा हम यही कहते हैं साढ़े सती लग गई, लेकिन बहुत सारे लोग साढ़े सती में बनते हैं, राजा बनते हैं, और कुछ लोगों के लिए उसके कर्मों के हिसाब से दुखदायी रहती है। ढैया में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन पनौती में जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन होता है। मोस्टली पनौती में हमारे संचित कर्मों का फल मिलता है। आपको यहाँ पर देखना है कि चंद्रमा से पंचम भाव हमारे संचित कर्मों का होता है। जब शनि हमारे संचित कर्मा पर गोचर करता है तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर जिसके बुरे कर्म हो गए उसके लिए पनौती शुरू हो जाएगी। पनौती शब्द आपको पता है कि एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता, बोलने में कहते हैं कि हम ये पनौती आ गया, पनौती लग गई। तो संचित कर्म अगर हमारे बुरे होंगे तो पनौती लगेगी, यानी आपका कोई काम नहीं बनेगा। और आप कि ऐसे शब्द का हम इस्तेमाल तब करेंगे, वैसे शास्त्रों में अगर आप जाओगे तो पनौती शब्द नहीं बोला गया, क्योंकि ये शब्द मोस्टली गुजरात, उड़ीसा या अन्य देशों में ज्यादा बोला जाता है। लेकिन वहां पर शनि के पंचम गोचर के बारे में कहा गया है कि शनि का पंचम गोचर चंद्रमा से जब होता है तो बहुत ज्यादा खराब हालात होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो चंद्रमा से पंचम गोचर होने पर शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम पर पड़ती है, 7वीं दृष्टि 11वें में पड़ती है, और 10वीं दृष्टि दूसरे घर में पड़ती है। तो इसमें वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में दिक्कत आती है, धोखाधड़ी होने के चांस आते हैं, या किसी भी प्रकार की वैवाहिक जीवन में संबंध खराब हो सकते हैं। हमारी इच्छाओं में कमी आती है, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, हमारी आमदनी में कमी आ जाती है, हमारे दूसरे घर में हमारे बैंक बैलेंस, हमारी सेविंग में भी इसका असर देखने को मिलता है। और परिवार में जो कुटुंब का भाव है वो भी दूसरा होता है, तो कुटुंब में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये मोस्टली पंचम भाव से हमारे अच्छे भावों को ये कवर कर लेता है, और उसके हिसाब से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर हमारे संचित कर्मा बुरे होंगे, या हमने, या समझ लीजिए कि वृश्चिक लग्न राशि वालों की अभी ढैया समाप्त हुई है, तो इस ढैया में अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो शनि पंचम में से वो गोचर करेगा तो वो पनौती नहीं लगेगी, उसको उसका बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक ढैया चंद्रमा की वृश्चिक राशि पर थी और लोगों ने बुरे कर्म किए, लोगों को सताया, लोगों के बारे में गलत बोला, या किसी भी तरीके से लोगों को आपके कारण आहत होना पड़ा, आपके पार्टनर को आहत होना पड़ा, आपके लोगों को आहत होना पड़ा, परिवारजनों को आहत होना पड़ा, या कुछ ऐसा दुष्कर्म आपने कर दिया इस ढैया के अंतराल में, तो फिर जब पनौती उसी के बाद लगेगी तो वो पनौती आपके कर्मों के हिसाब से आपको बहुत बुरे रिजल्ट देगी। लेकिन वही अगर आपने ढैया में, वृश्चिक राशि की ढैया वाले लोगों ने इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, लोगों का भला किया होगा, तो 100% ये पनौती उनको कोई असर नहीं देगी। उनकी इस पनौती के टाइम पर उनकी शादी भी होगी, उनको गेन भी होगा, उनको परिवार का वंश वृद्धि भी उनके होगी। ये 100% पक्की बात है। हमने कुछ और कुंडलियों में भी देखा जिन्हों के अच्छे कर्म थे उनको ये पनौती में अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन ये संचित कर्मा को उठा लेगी तो सबसे ज्यादा खतरनाक पनौती ही होती है। ये ढैया और साढ़े सती ज्यादा खतरनाक नहीं होती, पनौती सबसे ज्यादा खतरनाक ज्यादा मानी जाती है। लेकिन ढैया के 3 फेस होते हैं, उसमें से एक आधा फेस को हर इंसान का खराब होता है, क्योंकि उसमें भी हमारे कर्मों के अनुसार घूमते रहते हैं चक्कर, तो उसके हिसाब से। लेकिन
पनौती में एग्जैक्टली आपके कलेक्शन कर लेगा, आपके कर्मों का कलेक्शन कर लेगा, और वो कलेक्शन अच्छा बुरा है उसके हिसाब से आपके तीनों महत्वपूर्ण, क्योंकि साथ में अगर हमारा बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप का भी है, डेली इनकम का भी है, आमदनी का दूसरा घर है, तो मेन जो इंसान का जो मेन स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जिसके बलबूते वो जिंदगी जीना चाहता है, पैसा हो, अर्निंग हो, सेविंग हो, वो ही पनौती के समय में रुक जाती है। तो इंसान को दिक्कत समस्याएं आती हैं, और घर वाले जब उसका साथ नहीं देते तो वह सबसे बड़ी समस्या बनती है। इसलिए ये तीन भावों पर असर आता है, इसलिए इसको पनौती कहा गया है। लेमन भाषा में समझिए कि अगर आप क्लासिकल टेस्ट देखने जाओगे तो आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, आपको शब्द ये मिलेगा कि शनि से पंचम और नवम भाव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो चंद्रमा जिनका कर्क राशि में भी है, जिनकी ढैया कर्क राशि की समाप्त हुई है, उनके 9वें घर में भी शनि का जो गोचर है वो भी थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, लेकिन पंचम वाला ज्यादा खराब होता है, क्योंकि पंचम और नवम का गोचर चंद्रमा से ज्यादा अच्छा नहीं मानते। तो आपको ये समझना है कि पनौती का जो शब्द है वो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपके पंचम भूत और भविष्य, क्योंकि 5वां घर हमारे भूत का है और 9वां घर हमारे भविष्य का है। तो भूत और भविष्य पर जब शनि गोचर करता है तो कहीं ना कहीं उस पर असर हमारे पूरे जीवन काल पर पड़ता है, हमारी जन्म कुंडली पर पड़ता है, हमारे डिसीजन पावर पर पड़ता है। तो जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मुख्य तौर पर डैया वालों को ही पनौती लगेगी, तो यानी जिनकी अगली बार डैया चल रही होगी उनको पनौती फिर से लगेगी। तो ऐसे में डैया के अंदर जिसने अच्छे कर्म कर लिए दोस्तों, पनौती कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो डैया में कर्म करने सबसे ज्यादा अच्छे जरूरी है। वैसे तो हमेशा ही कर्म करने अच्छे जरूरी है, लेकिन डैया में अगर आपने कोई पाप कर्म ऐसा कर लिया, लोगों का दुख दे दिया, लोगों का बुरा कर दिया, तो फिर पनौती आपको बख्शने वाली नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी दान पुण्य धर्म कर लो, धर्म की आड़ में अगर फ्रेब भी कर लिया आपने तो पनौती आपको छोड़ने वाली नहीं है। चाहे आप सारा दिन भगवान का नाम रटते रहो, लेकिन पनौती से तभी बच पाओगे जब आप हृदय से अच्छे होगे। तो डैया में आप हृदय से अच्छे थे या नहीं थे, ये सवाल आप अपने अंतर मन से पूछे और फिर इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि शनि की पनौती आपके लिए अच्छी होगी या बुरी होगी, ये जवाब आप मिल जाएगा। तो इसका मैं यहाँ पर उपाय नहीं बताने वाला, उपाय वही है जो आप 7.5 डैया में करते आ रहे हैं, वही उपाय आप कर सकते हैं। तो डैया पर उपाय मैंने पहले भी बताए हुए वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो इसी बात पर हमारा वीडियो था, इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। हमारा मकसद लोगों में दहशत या डर पैदा करना नहीं है, इस बात को समझे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।